सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग जो है बालकांड में भगवान की विवाह की कथा का स्मरण कर रहे थे। दशरथ जी को पत्रिका मिलती है, सभी नगर द्वार घर सब सजाए जाते हैं। सब भरत जी आते हैं। दशरथ जी ने सारी बात बताई है और उनको बारात चलने के लिए जल्दी से तैयार होने के लिए कहा है। सारी बारात जो है इकट्ठा होती है और बारात चलते समय हर तरह के मंगल शकुन हो रहे हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुनो एक बार। जितने भी मंगलमय और कल्याणमय मनोवांछित फल देने वाले शकुन एक साथ घटित हो रहे हैं, ऐसा प्रभाव है राम जी के विवाह का। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुतो जाके। जिसके सगुण ब्रह्म जैसे सुंदर पुत्र हो, मंगल सगुन सुगम सब ताके, उसके लिए सब कुछ मंगल ही मंगल है। राम सरिस बर दुल्हिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। जहाँ राम जी और सीता जी जैसे वर और वधु हों और दशरथ और जनक जैसे समधी हों। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचे हम साचे। ऐसे विवाह के लिए जितने सारे सगुन हैं वो सब नाच उठते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया है कि ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा किया जो मुझे आपने इसी दिन के लिए बनाया था। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे भिरंचे हम साचे। ब्रह्मा जी आपने हमारी रचना करके हमें कृतार्थ किया। ए विद कीन बरात पयाना, है कहेगा जही हने निशाना। इस तरह से बारात जो है राम जी की चल पड़ती है। आवत जानी भानु कुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। तो दूसरी तरफ राजा जनक ने रकुलमणि शौर्यकुलमणि दशरथ जी को आते हुए जान के जो है जितनी भी नदियां थे उस पे जो है पुल बनवाया है। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपद छाए। और बीच बीच में बारात के जनकपुर पहुंचने के मार्ग के बीच में उन्होंने पड़ाव बनवाए, जिसको देखे इंद्र भी सियाते हैं। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहीं सब निज निज मन भाए। और वहां पे बारातियों के ठहरने के रुकने के हर तरह का इंतजाम किया है। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बारातिर मंदिर भूले। मार्ग में जो जनक जी ने रहने का स्थान दिया है, वहाँ की सुख सुविधा इतनी अच्छी है कि बाराती लोग अपना घर भूल जाते हैं। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, सज गजरथ पद चर तुर, लेन चले अगवान। बारात को आता हुआ देख के जो बारात की अगवानी करने वाले लोग थे, वो घोड़े हाथी पैदल चल के जो है जाते हैं अगवानी करने के लिए। कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि भखाने। जो अगवानी करने आए हुए हैं वो हर तरह के मीठे सुगंधित द्रव्य लिए हुए हैं। हर तरह की चीजें उनके पास हैं और वो कैसी हैं? भरे सुधा सम, अमृतमय है। सब पकवान है, जो पकवान बनाए गए हैं अमृतमय है। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरिस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। हर तरह की चीजें जनक जी ने बारातियों के लिए भेजी है।
मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। बारातियों की अगवानी करने के लिए अनेकों प्रकार के सामान इकट्ठे किए गए हैं। उसमें दही है, चिवड़ा है, अनेक प्रकार के उपहार हैं और सेवक जन उनको ढेर सारा सामान लेके चलते हैं। अगवानन जब दीखी बराता, और आनंद पुलक भर काता, देखी बनाव सहित भगमाना, मुदित बारात निहने हिनसाना। जो लोग अगवानी करने के लिए आए थे, उन्होंने जब बारात को देखा तो प्रसन्न हुए, और जब बारातियों ने देखा कि ये लोग बहुत सामान लेके आए हैं, तो बारातियों ने भी हर्ष की ध्वनि की। हर्ष परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र द्वे, मिलन बिहाई सुवेल। बाराती और बारात की अगवानी करने वाले लोग हर्ष के मारे ऐसा दौड़ पड़े हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि ऐसे दोनों समुदाय के लोग इस तरह से मिल रहे हैं जैसे आनंद के दो समुद्र जो है मर्यादा लांघ के मिलते हैं। बरसुमन सुर सुंदरी गामहि, मुदित देव दुंदुभि बजामहि, वस्तु सकल राखी नृपरागे, बिनय कीन तिन अति अनुरागे। जो अगवानी करने के लिए आए थे, उन्होंने सारी सामग्री दशरथ जी के समक्ष रखी है और उनसे प्रार्थना की है। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाच कन दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले ललाई लवाई। राजा दशरथ ने जनक जी ने जो सामग्री भेजी थी उसे आदर से ग्रहण किया। जो लोग लेके आए हैं उन्हें बख्शीशे दी हैं। फिर जनवासे की ओर प्रस्थान की है बारात। बसन विचित्र पावड़ पर ही, देखी धन दुधन मधु परिहर ही, अति सुंदर दीन है जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। जनक जी ने बारातियों को ठहरने के लिए जो स्थान बताया है वो बहुत ही आनंददायक है। जानी सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। माँ को भी पता चलता है, सीता जी को पता चलता है कि बारात जो है जनकपुर में आई है, आ पहुंची है, तो उन्होंने भी अपनी महिमा को दिखाया है। माने हृदय सुमेर सब सिद्धि बुलाई, माँ ने अपने हृदय में सभी सिद्धियों को स्मरण करके बुलाया है। भूप पहुनई करत पठाई, और उनको राजा दशरथ जी के मेहमान नवाजी के लिए लगा दिया। सिद्धि सब सी आयसु अकन्नी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। माँ ने सभी सिद्धियों को बुलाया है और वो सारी सब सिद्धियां जनवास को, जो संपदा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस संपदा को, उस भोग विलास की सामग्री को लेके जनवास से जाती हैं। निज निज बास बिलो की बाराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। बारातियों ने जो अपने ठहरने का स्थान देखा तो उनको लगा कि ये तो जैसे देवताओं के लिए हर चीज सुलभ होती है, इसी तरह से हमें हर चीज सुलभ कराई गई है। विभव भेद कछ को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। और जो ये उत्तम व्यवस्था है, इसका भेद किसने व्यवस्था की? माँ ने की व्यवस्था, लेकिन इसका भेद किसी ने नहीं जाना। सब जनक जी की बड़ाई करते हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, केवल माँ की महिमा को राम जी ने जाना। हर से हृदय हेतु पहचानी, और उनका प्रेम पहचान के प्रसन्न होते हैं। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। दशरथ जी आ रहे हैं, इसे सुन के दोनों भाई राम लक्ष्मण प्रसन्न होते हैं। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही।
संकोच बस विश्वामित्र जी से दशरथ को देखने की इच्छा वो प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में पिता को देखने की इच्छा उनमें है। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतो सुभिषेखी। विश्वामित्र जी ने दोनों बालकों की विनम्रता देखी है, उनके हृदय में संतोष होता है। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल खाए। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने हृदय से लगाया है। उनका शरीर जो है प्रफुल्लित हो गया है, नेत्र स्रोत हो जाते हैं। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। फिर विश्वामित्र जनवासे की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं, जहां दशरथ जी हैं। ऐसा लगा मानो सरोवर जो है प्यास की ओर चल दिया हो। सरोवर जो है स्वयं जो है प्यास, मानो सरोवर खुद जो है प्यासे की ओर चल पड़ा हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समय, उठे हर्ष सिख सिंधु मऊ चले था सीलेथ। दशरथ जी ने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ जो है आते हुए देखा है, और हर्षित होके हृदय में आनंद समाये हुए वो चल पड़ते हैं। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि शीसा। दशरथ जी ने विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया है, चरणों की रज को माथे से लगाया है। कौशिक राउली हुरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। कौशिक राव लिए हुरलाई। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को उठा के हृदय से लगाया है, कुशलता पूछी है। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। फिर दोनों पुत्रों को दंडवत प्रणाम करते हुए दशरथ जी देखते हैं, सुख की उनके कोई सीमा नहीं है। सोही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। दोनों बच्चों को हृदय से लगाते हैं। जो उनका दुख है, दशरथ जी का दुसह दुख जो है समाप्त हो जाता है, जैसे मृतक शरीर में प्राण लौट आया हुआ, इस तरह से वो भेंट कर रहे हैं। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि भर हुरलाए। फिर बच्चों ने वशिष्ठ जी के चरणों को प्रणाम किया है, शीश लगाया है। वशिष्ठ जी ने भी दोनों को हृदय से लगाया है। विप्रबिंद बंदे दोह भाई, मन भावनी असी से पाई। फिर दोनों बालकों ने, राम और लक्ष्मण ने, जो ब्राह्मण समाज वहां आया था, उनको प्रणाम किया है और उनसे जो है आशीर्वाद पाया है। विप्रवृंद बंदे दोह भाई, मन भावती असी से पाई। जो उनके मन को अच्छा लगा वो आशीर्वाद ब्राह्मणों ने दिया है। भरत सहानुज की न प्रणामा, लिए उठाई लाए हुरलामा। भरत जी ने फिर राम जी को प्रणाम किया है शत्रुघ्न के साथ। राम जी ने उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया है। हर से लखन देख दो भाता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। और लक्ष्मण की जब निगाह भरत और शत्रुघ्न पे पड़ती है तो वे प्रसन्न होते हैं और दोनों भाइयों उससे प्रेम से मिलते हैं। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मी, मिले जथा विधि समय प्रभु परम कृपाल विनीत। कृपालु भगवान जितने भी परिवारी जन थे, नगर के लोग थे, अपने लोग थे, जो उनके अपने मित्रगण थे, सबसे प्रभु ने आनंद से जो है सबसे मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। सभी को उनकी योग्यता के अनुसार मिलते हैं। राम ही देखे बारात जुड़ानी, प्रीत की रीति न जाति बखानी। राम जी को देख के बारात जो है शांत होती है। अभी तक बारात का पता नहीं चलता था, अब बारात आ गई है तो राम जी के दर्शन पाके सभी प्रसन्न हैं। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीत की रीति न जाति बखानी। बारात आ गई है
दोनों पक्षों के जो प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। नृप समीप सो है सुतचारी, जन धन धर्मादिक तनुधारी। दशरथ जी के पास चारों पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे धर्म और काम मोक्ष जो है चारों सुशोभित होता है। सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि कर गाना। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउसन माना, आयसु मांगी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आए, ताते पुर प्रमोद अधिकार। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बढ़ो दिवस निस विधि सन कहीं। बारात के आगमन की सूचना मिलती है, सभी लोग जो है प्रसन्न होते हैं और सभी जो है ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि दिन को आप जो है बड़ा कर दीजिए। राम सिंह शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुर जन कहायस, मिल नर नारी समाज। जो राम जी और राम जी सुंदरता की सीमा, माँ भी सुंदरता की सीमा है। और राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राजे, जह तह पुरजन करहियस, मिल नर नारी समाजी। दोनों पक्षों के, जनकपुरी की और अयोध्यापुरी की पुरुष और स्त्रियां एक जगह जो है इकट्ठे हो रहे हैं। जनक सुकृत मूरति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। जनक जी के पूर्ण की जो प्रतिमूर्ति है वो है जानकी जी। इसी तरह से दशरथ जी की मूर्ति का फल जो है राम जी है। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु हूँ नेहु नाही। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का है। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। देव समाज कहता है हम लोग इस धरा में जन्म पाके धन्य है, फिर ऐसी धरा में जन्म नहीं पाने को नहीं मिलेगा। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जननी जन्मपुर जनकपुर वासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। और जिन्होंने राम और सीता की छवि देखी है उनसे बड़ा कौन पुण्यवान हो सकता है। पुण्य देखब रघुबीर विवाह, भूले भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस्पर को किल बैनी, एहि बिहा बड़ लाभ सुनैनी। जो वहां पे स्त्रियां भगवान के विवाह को देखने के लिए आई हैं, वे आपस में कह रही हैं इस विवाह को देखने में बड़ा लाभ होगा। बड़े भाग विधि बात बनाए, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। वह स्त्री कहती हैं बड़े भाग्य की बात है कि परमात्मा ने सब कुछ ठीक कर दिया, और ये दोनों भाई अगर सीता जी से विवाह हो जाता है तो ये दोनों भाई उनको लेने आएंगे, और तब मैं नेत्र दर्श करके जो है प्रसन्न हो जाऊंगी, कृतार्थ होंगी। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ से। गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्नेह के कारण जो है बार बार जनक जी सीता जी को घर बुलाएंगे। लेने आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। और करोड़ों कामदेव को पछाड़ने वाले दोनों भाई जो है सीता जी को लेने आएंगे, तब हम लोग राम दर्शन करके जो है कृतार्थ हो जाएंगे। इस तरह से बंधुओं आज बारात यहाँ पे जनवासे में पहुंच चुकी है। विश्वामित्र ने बच्चों को पिता से मिलाया है, सबको आशीर्वाद मिला है। आगे की कथा, इसके आगे की कथा को हम कल स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते